नमस्कार, स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रूसों के एक प्रसिद्ध सिद्धांत की, जो ये कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वो हर जगह जंजीरों से जकड़ा रहता है। जी हाँ, ये सिद्धांत रूसों का है, जिन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो 1762 में पब्लिश हुई थी, उसमें कहा था। इसके थ्रू हम समझेंगे इसकी कोर फिलॉसफी को कि असल में रूसों ने इसमें क्या बताने की कोशिश करी है। देखिए, इस लाइन को ही समझते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वो हर जगह जंजीरों से जकड़ा रहता है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि ह्यूमन है, जब वो बर्थ लेता है तो उसके लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ना तो सोसाइटी की, ना स्टडी की, ना फ्यूचर की, कुछ भी नहीं। वो बस फ्री होता है और भूख मिटाता है और बस जीता है। लेकिन फिर जो सेकंड लाइन है, जो ये कहती है कि वह सर्वत्र यानी कि हर जगह जंजीरों से जकड़ा रहता है। हाँ, इंसान जन्म तो स्वतंत्रता में लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो सोसाइटी में रहता है, बड़ा होता जाता है, सीखता जाता है, तो वह हर जगह से जंजीरों में जकड़ा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि वो रिश्तों में उलझ जाता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो अपने कैरियर में उलझ सकता है। मतलब वो किसी न किसी तरीके की जंजीरों में जकड़ा पाता है खुद को। देखिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, फिर भी हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो यहाँ पर ये कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को फ्रीडम के साथ बर्थ दिया है, यानी कि स्वतंत्र बनाया है, लेकिन समाज, राज्य, कानून, असमानता, धन और सामाजिक संस्थाएं उसे बांध देती हैं। जन्म के समय कोई राजा, नौकर, अमीर, गरीब पैदा नहीं होता है। धीरे धीरे समाज ऐसी व्यवस्थाएं बनाता है जहां कुछ लोग दूसरों पर नियंत्रण करने लगते हैं। रूसो ने कहा फिर कि सभ्यताएं ने सुविधाएं दी, मतलब जो इंसानों ने सभ्यताएं बनाई उसने सुविधाएं दी, लेकिन साथ ही उसने असमानता और दासता भी पैदा की। किसने? सोसाइटी ने। जंजीर का असल में क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर जो जंजीर है वो कोई लोहे का तार या फिर लोहे की बेड़ी नहीं है, जैसा आप जेल में देखते हैं कि उनको जंजीर पहना दी गले में, हाथों में, पैरों में, और वो जंजीर से खड़खड़ करते हुए घूम रहे। नहीं, वैसी जंजीर नहीं है। जंजीर यहाँ पर प्रतीक है सामाजिक बंधनों का, राजनीतिक दमन का, आर्थिक असमानता का और मानसिक गुलामी का और परंपरा व सत्ता के दबाव का। रूसो का जो मेन कोर था इस फिलॉसफी को कहने का, वो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा गहराई में जाकर। रूसो असल में पूर्ण अराजकता नहीं चाहता था। मतलब वो ये नहीं कहता था कि पूरी तरीके से नियंत्रण हटा दो। क्यों? अगर ऐसा होता तो सरवाइव नहीं कर पाएगा राज्य। तो वह कहता था कि राज्य वही है जहाँ कानून जनता की सामूहिक इच्छा से बने, यानी कि जो जनरल विल है। इसका कॉन्सेप्ट भी आता है रूसो का फेमस। जनरल विल क्या है उसको हम बाद में समझेंगे। सभी नागरिक समान हो और व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा हो, यानी कि इंसान को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां वह कानून का पालन करते हुए भी वास्तव में स्वतंत्र रहे। लेकिन क्या
ये अभी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इंसान कानून के होते हुए भी स्वतंत्र है, या कानून उसे स्वतंत्र होने की आज़ादी दे रहा है? तो क्वेश्चन यही है मेन, कि अगर हम पैदा स्वतंत्र होते हैं तो फिर क्यों हम जंजीरों में जकड़ जाते हैं, और क्या उन जंजीरों से निकलने का कोई तरीका, कोई रास्ता है भी या नहीं? तो रूसो ने सल्यूशन दिया है कि राज्य पर हम कुछ प्रतिबंध लगाएं और उसको केवल और केवल सुरक्षा के लिए रखा जाए। जो स्वतंत्रता है उसको समानता साथ सिंक किया जाए। तो ये था कुछ रूसों के जंजीरों में जकड़ा हुआ मनुष्य, जो खुद को हमेशा ही परेशान पाता है, लेकिन वो वर्थ तो फ्रीडम के साथ लेता है। इस पे विस्तार से किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें आप अपनी राय देना, क्या रूसो का ये विचार आज के परिप्रेक्ष्य में सही होता है या फिर नहीं। शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।